हो सकता है आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा बातें करना सही है, और किन्हीं को लगता होगा कि बहुत सही नहीं है। तो हम्म। आइए इन्हीं उलझनों से हम बाहर निकलें, और आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम इस बात को जानें कि क्या बहुत ज्यादा बात करना सही है या नहीं है। और यदि हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो यह हमें किस ओर ले जाता है। आइए इन सारी बातों को आज हम देखेंगे का आप सीखने जा रहे हैं। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात करेंगे और परमेश्वर के वचनों के माध्यम से सीखेंगे कि क्या बहुत ज्यादा बातें करना सही है हमारे लिए। बाइबल इस विषय में हमें क्या बताती है, और बातें करने में उतावली करने के विषय में बाइबल क्या कहती है। और जब हम उतावली से बातें करते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम हो, और एक मसीही को कैसे बात करना चाहिए, और इन सारी बातों का हम निष्कर्ष देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें आज इस बात से अवगत कराता है कि बहुत ज्यादा बातें करना सही नहीं है। तो वचन बताता है और हमें चिताता है कि जहाँ बहुत ज्यादा बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। जब आप नीति वचन 10 उसका 19 पढ़ेंगे तो आप इन बातों को वहां पर पाएंगे कि जब हम बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वहां पे अपराध होता है। हम देखते हैं कि अब हमने सीखा कि जब हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो वह अपराध होता है। तो वो किस प्रकार का अपराध होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे, कि अत्यधिक बातें जब हम करते हैं तो वह हमारे लिए पाप का द्वार खोलती है। जब हम याकूब उसका 3 और 8 में पढ़ेंगे तो वचन वहां साफ साफ हमें बताता है। आप में से वो याकूब की पत्री 3 उसका 8 वचन हमारे लिए पढ़ेंगे। तो मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हम जो अत्यधिक बातें करते हैं वह हमारे लिए पाप का द्वार को खोलती है। और हमने याकूब उसका पढ़ा तो हमने पाया कि हमारा जो जीव है वह छोटा जरूर है, लेकिन वह बहुत ज्यादा विष से भरा हुआ है। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे शरीर में जो अंग है, जीव, वह बहुत ज्यादा विष से भरी हुई है, और वह प्राण नाशक है। वह एक छोटा चिंगारी के समान है, और वह किसी के भी जीवन में आग लगा सकता है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर पिता ने आज जीव को दिया है। तो आज हम इस बात को ध्यान रखें कि जब हम अत्यधिक बातें करते हैं तो वह हमारे लिए पाप का द्वार को खोलती है। दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ पे कि हम जब बहुत ज्यादा बकर बकर कहते हैं या फिर बकबक करते हैं तो वह एक गपशप को बढ़ावा देती है। जहां हम बिना मतलब का कोई सी भी बात को हम छोटा से बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं। तो इसके विषय में नीति वचन उसका आते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं बिना मतलब का, तो हम देखते हैं कि वह गॉसिप गॉसिप को बढ़ावा देती है। वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि कानाफूसी करने के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। आपने भी यह अनुभव किया होगा जब आपके दोस्तों के बीच में आप बैठे होंगे, और आप जब ऐसी यूं ही किसी बात पे आप गपशप या गप्पे लड़ाते होंगे तो आप इस बात को महसूस किए होंगे कि आप बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में बहुत मजा आता है। तो आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम बहुत, तो वह गॉसिप को बढ़ावा देता है। तीसरा हम सीखेंगे कि सुनने वालों को भी हमारा दुश्मन बना देता है। कभी कभी हम ग्रुप में बात करते रहते हैं, और हम अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमारा इमेज दूसरों के प्रति गलत बन जाता है। दूसरों के सामने हम अपने इमेज को खो देते हैं, और कभी कभी हमारी बातों में इतना कड़वाहट होता है कि, या फिर हम कह सकते हैं कि हम अभिमानी होकर ऐसा बात बोलते हैं जो दूसरों को नहीं पचता या दूसरों को अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं हम मन ही मन बन जाते हैं। ऐसा भी होता है। आगे हम देखेंगे कि बातों को सुलझाने के बजाय और बढ़ा देती है। जब हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, जब हम किसी छोटे से टॉपिक पे हम बार बार बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बात बढ़ते बढ़ते सुलझने के बजाय बात बहुत होती है।
और आगे हम देखेंगे कि ये जो बात करना है वह कभी कभी रिश्तों में दरार उत्पन्न कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है। हम आज देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में आज रिश्ते दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार प्रेम होते हुए भी हम देखते हैं कि जब कोई कड़वाहट भरी बातों को बोलता है या किसी बात को बार बार बोलता है तो हम देखते हैं कि रिश्तों में दरार आ जाता है। आगे हम देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा बातें होती है तो वह कहीं ना कहीं अपवित्रता को जन्म देती है। देखेंगे याकूब उसका 3:9 से 10 वचन। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को ईश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे हम देखते हैं वचन हमें सीधे सीधे बताता है कि हम अपने शरीर में हम अपवित्रता को जन्म देते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसी मनुष्य की बुराई करते हैं या उसी मनुष्य के विषय में हम उल्टी सीधे बातें करते हैं जो कि बनाए हुए ही हैं। और इस प्रकार जैसे से हम देखते हैं कि हम दूसरों को कभी कभी बातों बातों में शाप दे देते हैं, बातों बातों में उन्हें उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसकी वजह से हम अपवित्र ठहरते हैं। हमारा जो मुंह है, जो जीभ है, जिससे हम परमेश्वर की स्तुति और देखने को ये मिलता है कि हम अनजाने में हम अपने आप को अपवित्र ठहराते हैं और उसी जीव से हम परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना करते हैं। तो ये सारे अपराधों को हम देखते हैं जब हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आगे हम देखेंगे कि बातें करने में उतावली नहीं करना चाहिए। क्यों? आज हम इस बात को सीखेंगे। आइए हम सबोपदेशक उसका पांच पांच उसका 2 अध्याय में, अध्याय 5 उसका 2 वचन में हम पढ़ेंगे कि बताता है और बताता है कि कि हमें बात करने में उतावली नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सबोपदेशक राजा सुलेमान के द्वारा लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। और हम इस बात से भी अनजान नहीं है कि राजा सुलेमान बहुत ज्यादा बुद्धिमान, और हम देखते हैं कि उन्होंने गहन मनन के द्वारा इस सबोपदेशक की पुस्तक को लिखा है। और यहाँ हम पाते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किसी भी बात को करने में उतावली नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम तो बहुत सारी बातें हमारे बीच में होती है और अनजाने ही हम बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाते हैं और अनजाने ही हम पाप में पड़ जाते हैं। याकूब उसका 3 और उसका 2 वचन हमें यह बताता है कि जो मनुष्य वचन में सिद्ध नहीं होता है, वह जो मनुष्य वचन से चूक जाता है, वह मनुष्य सिद्ध नहीं है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम सभी जो भी बोलते हैं उसे सोच समझ कर बोले, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम सभी जीव में लगाम लगाना कितना मुश्किल होता है। आप सभी जानते हैं कि जब एक तीर का जो कमान होता है वो जब तीर से निकल जाता है तो उसको वापस लाना उतना ही मुश्किल है जितना हम अपने जबान से जो बातों को हम बोल चुके होते हैं उसको वापस लेना। हम भले ही सामने वाले व्यक्ति सॉरी बोल दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात उसके मन में रहती है और जब हम दोबारा गलती करते हैं तो वो बात फिर से उभर कर सामने आ जाती है। तो आज जरूरी है कि आज हम वचन से ना चूकें, बातें करने में ना चूकें, ताकि हम परमेश्वर के सामने सिर ठहर सकें। इसलिए आज हमें सीखना है कि नहीं करना है। यहाँ पे एक वर्ड हमारे सामने रखा गया है, उतावली से बातें करना। इसका अर्थ यह होता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, पहले बोल देना उसके बाद सोचना।
ये होता है उतावली से बात करना। या कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या हम एक ऐसे करते हैं जहां पर हम बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, तो हम जोश में अपना होश खवा देते हैं, और हम देखते हैं कि हम कुछ भी बातें ऐसे ही सामने वाले पर्सन को बोल देते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी बातों को उतावली से नहीं बोलना है। और हम देखेंगे यहाँ पे कि हम बहुत बार अपनी बातों को उतावली से करते हैं, और यह दो लोगों के सामने होता है, एक परमेश्वर के सामने और दूसरा मनुष्य के सामने। आज परमेश्वर का वचन हमें चिताते हुए कहता है कि ना ही हमें परमेश्वर के सामने और ना ही मनुष्यों के सामने हमें उतावली से बातें करना है। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे। यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं कि हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या हम जब कभी परमेश्वर से कुछ मन्नतों को मांगते हैं, कि जैसे हम मानते हैं कि जैसे प्रभु मुझे ये दिला दे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। और बहुत बार देखते हैं कि जब मन्नतें हमारी पूरी हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं, और हमने जो प्रभु को प्रॉमिस किया था उसको हम भूल जाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जो हाथ के काम है, या हम हमारे लिए जो आशीष प्रभु ने रखा है, कभी कभी वह असफल हो जाता है, और हम इन बात को नहीं सोच पाते हैं। कभी कभी आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि आप हर प्रकार से मेहनत कर रहे हो, आपके जीवन में हर चीज अच्छा चल रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वह इस कारण भी हो सकता है कि आपने परमेश्वर से कुछ प्रॉमिस किया हो, और मन्नतें पूरी होने के बाद आप उसमें खरे नहीं उतर रहे होंगे, इसलिए शायद वो आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा हो। इसलिए आज हमें उतावली के समय, या फिर बहुत ज्यादा हम जब खुश हों, तो हमें परमेश्वर से प्रॉमिस नहीं करना है। हमें सोच समझ कर परमेश्वर से मन्नतें मांगनी है, और मन्नतें जब पूरी होती हैं तब हमें अपने प्रॉमिस को, अपनी बातों को परमेश्वर के लिए पूरा करना है। और आगे हम देखेंगे कि हम मनुष्यों के सामने भी उतावली ना करें। इस विषय में हम बाइबल में जब देखते हैं, पुराना व्यवस्थान में, तो हम पाते हैं उसका 31 अध्याय, वहां पे हम पढ़ते हैं कि याकूब के विषय में पढ़ते हैं। याकूब और लाबान, और याकूब की पत्नी राहेल के विषय में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम मनुष्यों के सामने उतावली से बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह उल्टा हम पर ही आके पड़ता है। हम यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति 31 उसका 19 से 32 जब आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पाते हैं कि याकूब लाबान का दामाद था, और राहेल उसकी वाइफ थी। और हम जब देखते हैं कि याकूब लाबान के घर से भाग जाता है, और उसके साथ उसकी वाइफ भी जाती है, और हम देखते हैं कि राहेल जो थी वह कुछ देव मूर्तियों को अपने साथ लेके गई हुई थी, और ये बात याकूब को पता नहीं होती है। और जब लाबान अपने याकूब और राहेल के पास जब पहुंचते हैं, तो वे याकूब से बात करते हैं, और याकूब को पूछते हैं कि क्या तूने उन सारी चीजों को अपने साथ चुरा कर लाया है। तो हम देखते हैं कि याकूब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और याकूब गुस्से में लाबान को उत्तर दे देता है कि मैं यह सोचकर डर गया कि कहीं तू अपने बेटियों को मुझसे छीन ना ले, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। और ना जानता था कि राहेल गृह देवता को चुरा कर ले आई है। तो हम देखते हैं कि याकूब की जो वाइफ थी राहेल, वही उस गृह देवताओं को चोरी करके लाई थी, और उसको पता नहीं था, और वह गुस्से में बिना कारण जाने वह बोल देता है कि जिसने भी उनको लिया है वह कदापि जीवित नहीं रहेगा। और हम आगे जब उस उत्पत्ति के 35 16 से 19 में हम पढ़ते हैं कि जब वे लोग बैतलहम पहुंचने वाले होते
देखते हैं कि राहेल की मृत्यु हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि बेतलेहम एक पवित्र जगह थी, और हम देखते हैं कि वहां पे राहेल नहीं पहुंच पाती है। वह इस वजह से कि याकूब ने कहा था कि जिसने भी उसे चोरी किया है वह कदापि जीवित नहीं रहेगा। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे यही बात को सीखने पाते हैं परमेश्वर के वचन से कि हमारे जीवन और मृत्यु को परमेश्वर पिता ने दिया है। जब हम नीति वचन में पढ़ेंगे 21 उसका 14 वचन में, तो हम पाते हैं कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। इसलिए आज हमें अपने अपने बातों को सोच समझ के किसी के लिए भी बोलना है। आज हमें यह याद रखना है कि हो सकता है कि हम जब गुस्से में बिना सोचे समझे किसी को हम बिना कारण जाने किसी बात के लिए हम बोलते हैं, या फिर तो वह कहीं ना कहीं लग जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पे कि राहेल की मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है कि हम किसी के लिए ऐसी बातें बोलें और उसके जीवन में वह सही हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आज हम अपने बोलने के तरीके को, अपने सोचने के तरीके को और अपने बात करने के तरीके, हम सभी जानते हैं कि बहुत बार परिवार में भी ऐसी बातों को देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा बातें करने से या किसी भी विषय को बार बार बोलने से हम देखते हैं कि रिश्ते में दरार आ जाता है, और आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाता है सिर्फ और सिर्फ बात के कारण। हम देख वो आपसी मनमुटाव हो जाता है, और लोग अंदर ही अंदर सामने नहीं दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि परिवार में शांति नहीं रहती है, परिवार में वो प्रेम नजर नहीं आता है। लोगों के बीच में वो प्रेम जो प्रभु आज हमारे परिवार में देखना चाहता है, हमारे रिश्तों में देखना चाहता है, चाहे वो हमारे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे हमारा रिश्ता गुरु के साथ हो, या फिर हमारा रिश्ता माता पिता के साथ हो। हम जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, हम जिस किसी भी रिश्ते में बंधे रहते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे मनमुटाव होता है और रिश्तों में दरार होता है। और जब हम उतावली से बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कभी कभी लोगों के नजर में हम बुरे बन जाते हैं, लोगों आते हैं। और कभी कभी मेरे प्रियो, यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि जब हम बिना सोचे समझे बात करते हैं तो कभी कभी हमारे जो बात होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, वो इतने पावरफुल है, वह लोगों के हृदयों को का तोड़ने का तोड़ सकते हैं। तो हम जब देखते हैं कि हम किसी को यूं ही, जैसे एक बच्चा है जो पढ़ने में वीक है, एक बच्चा है जो हमेशा गलतियां करता है, यदि हम बार बार हम उसकी गलतियों को पिंच करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका हृदय टूट जाता है और वो एक दिन वो और ज्यादा गलती करता है। जरूरी है कि हम किसी को मजबूर ना करें, अपनी बातों के द्वारा किसी को हम विवश ना करें कि वो गलत कदम उठा ले। इसलिए आज जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच और समझ कर हम यूज करें। आगे हम देखेंगे कि नम्रता से उचित बात करने के क्या परिणाम। आज ऐसा नहीं है कि हमें बातें नहीं करना चाहिए या किसी को सुझाव नहीं देना चाहिए, किसी की गलती पे हमें टोकना नहीं चाहिए। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका भी एक वे है जिसके द्वारा हम उसको सही बातों को बता सकते हैं, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो उसको आज सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि जब हम करते हैं, जब हम हमारे शब्दों में वो भाव रहता है जिससे लगे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ, ये मुझे करेक्ट करना चाहता है, ये मेरा भला चाहता है। जैसे आपका बच्चा है, वो चाहता है कि हाँ, मेरे माता पिता मुझे सही मार्गदर्शन दे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बातों में आपके स्वभाव, जिससे आपके बच्चे को, आपके भाई बहन को ऐसा लगे कि हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे मुझे अपने जीवन में करना चाहिए। तो जब हम नम्रता से उचित बातों को जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि यह हमारे बीच में खुशियों को लाती है और एक आसान होती है। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि कभी कभी हमारे बात लोगों को जीवन देने का काम करती है। मैंने आ, एक गवाही को देखा है अपने जीवन में कि मैं एक समय में बहुत ज्यादा परेशान थी, और मैं बहुत ज्यादा जॉन भैया से बात किया। और जॉन भैया ने उस समय मेरी परिस्थिति को जाना और उसने बोला
कि मनीषा तुम ज्यादा मत सोचो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और उनकी बात ने मेरे मन को और मेरे दिल को इतनी मैं आज बहुत ज्यादा खुश होती हूँ जब उस मोमेंट को मैं याद करती हूँ। तो आज जरूरी है कि हम ऐसी बातों को सोच समझ कर बोले जो लोगों को जीवन देने वाला हो। आगे हम देखते हैं कि जब हम नम्रता पूर्वक हम उचित बातों का प्रयोग करते हैं कि हमारा जो शाप होता है वो भी आशीष में बदल जाता है। और हमारा जो वचन होता है जब वो सही होता है, हमारा जो बात होता है वो जब अच्छा होता है, तो हम देखते हैं कि वह गलत रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को भी सही रास्ते का आ, साहस रखता है, दिखाने की कोशिश करता है और वो सही रास्ता दिखाता भी है। आगे हम देखेंगे कि जब हम अपनी बातों को नम्रता पूर्वक कहते हैं तो हम लोगों के सामने हमारा एक अच्छा इमेज बनता है। लोग जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बातों को अच्छे से प्रियता पूर्वक लोगों के सामने रखता है। और ऐसे लोग जो अपनी बातों को नम्रता पूर्वक कहते हैं, जिनके बिहेवियर में पोलाइटनेस होता है, हम देखते हैं कि वो लोग लोगों के बीच में लोकप्रिय जाने जाते हैं, लोग करते हैं। तो आज जब हम अपने जीवन शैली में इन बातों को जब हम लाएंगे, जब हम अपने शब्दों को चेंज करेंगे, जब हम नम्र बनेंगे और नम्रता से हम सही बातों को सही समय पे रखेंगे, तो आज हम लोगों के बीच में लोकप्रिय होंगे। तो आज हमें अपने शब्दों पर गौर करने का है। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बात आज हमारे सामने है कि जब हम नम्रता पूर्वक बातें करते हैं, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलते हैं, तो हमारे मसीही जीवन की पहचान होती है। लोग हमारे अंदर की मसीहत को जानते हैं। लोग बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर में ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या इनके अंदर यूनिकनेस है कि इनके अंदर इतनी ज्यादा नम्रता है। इन ये इतने मेच्योर क्यों है, ये इतना अच्छे से बात क्यों करते हैं, इतने अच्छे से समझाते क्यों हैं। जब हम ऐसी नम्रता पूर्वक बात लोगों को बात करते हैं, उनको सही बातों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर में जो मसीह का प्रेम है वो लोगों को दिखता है और लोग मसीह को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वभाव में, अपनी बातों में उस नम्र व्यवहार की बातों को लेके आए और उचित शब्दों का समय पे सही समय पे हम उसका प्रयोग करें। आगे हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे बातें करना। आप सभी जानते होंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। फिर भी आज हम उन सारी बातों को रिकॉल करेंगे, उन सारी बातों को फिर से हम पुनर्विचार करेंगे, फिर से हम सोचेंगे। और हो सकता है कि जो बातों को हम जानते हैं, बहुत बार हम उन बातों को करने से चूक जाते हैं। तो बातों को सीखेंगे, दोबारा उन बातों को सुनेंगे, तो हो सकता है कि आज जब आप उन बातों को नहीं कर रहे हो, आज परमेश्वर पिता आपको उन बातों को करने पे मजबूर करेगा। तो सबसे पहला सुझाव यह है कि हमें बिना सोचे समझे ना है। कभी भी हम बात करना स्टार्ट करते हैं, किसी से हम बातें करते हैं, तो हम मन ही मन, अंदर ही अंदर अपने शब्दों को, हम जो बोलने वाले हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये शब्द उसके हृदय में कैसे चुभ सकते हैं, हमको सोचना है, फिर जाके हमको उनको बोलना है। दूसरा चीज हम यहाँ पे हमारे पास दूसरा सुझाव यह है कि उचित शब्दों का प्रयोग करें। हमेशा आपको और मुझे वही बातें अच्छी लगती है जो सुनने में प्रिय हो, जो अच्छी हो। किसी भी व्यक्ति को कड़वाहट बातें अच्छी नहीं लगती। तो आज जब हम कड़वाहट बातें सुन नहीं सकते, तो क्या हम जब कड़वाहट भरी बातें दूसरों को बोलेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा? इस बात को हमें ध्यान में रखना है और उचित शब्दों का प्रयोग करना। सुझाव यह है कि इस बात का ध्यान रखें कि हमारे शब्द जीवन को सुधारने वाले हों। बहुत बार हम देखते हैं अपने आसपास कि लोग अपने लाइफ को अंधाधुंध जिए जा रहे हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या होते हैं कि हम एकदम शांत अपने मन में मस्त रहते हैं। हम ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि मुझे क्या लेना देना, उसका जीवन है, वो जाने। लेकिन आज हम इस बात को ध्यान रखें कि आपके जीवा में, आपके शब्दों में परमेश्वर पिता ने उस सामर्थ्य को दिया है जिससे आप
जीवन को सुधार सकते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन आज जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमें अपने अंदर, हमारे अंदर से भाव आना चाहिए कि उसको मैं सही रास्ता दिखाऊं, वो जो गलत कर रहा है उसको मैं बताऊं। ऐसा हमारे साथ होना चाहिए। तो यदि लोगों को देखते हैं, अपने भाई बहनों को देखते हैं या अपने किसी भी मित्रों को देखते हैं, तो जरूर से जरूर उनको जरूर बोलें। लेकिन बोलने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि उनको बुरा भी ना लगे और उनको सही बातें समझ में आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत से लोग कर पाएंगे और बहुत से लोग एक अच्छा जीवन को जी पाएंगे। आगे हम देखेंगे कि गुस्से में हो तो पहले मन में गिनती बोलें। बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्से में हमेशा गलत बातें ही मुंह से निकलती है। तो हम सभी को गुस्सा आता है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। तो आज हम सभी को जब हम गुस्से में हो तो सबसे पहले मन में काउंटिंग करना है। लगभग आपको कम से कम 10 तक, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 5 तक आप मन में जरूर काउंट करें। और धीरे धीरे करके महसूस कर चुकी हूँ कि जब तक 5वां नंबर आएगा, जब तक 10वां नंबर आएगा, तब तक आपका गुस्सा जो रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब गुस्सा कम हो जाएगा तो सोचने समझने की शक्ति वहां पे काम करेगी और आप सही बातों को सही तरीके से बोल पाएंगे। तो यदि आपको कोई रिस दिलाता है या आपको के विरुद्ध में कोई बात करता है जो आपको बुरा लगता है, तो आप वहां पे थोड़ा सा रुक के जवाब दें। या फिर कभी कभी कहीं कहीं पे शांत रह जाना भी अच्छी बात है। कभी कभी हम पलट के जवाब दे देते हैं। तो जब हम पलट के जवाब देते हैं तो हम देखते हैं कि वो बातों को और ज्यादा को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो जब आप गुस्से में हो, यदि आपको रिप्लाई करना है तो थोड़ा सोचे समझें और अपने आप को बताएं कि हाँ, ऐसा नहीं है, आप लोग मेरे विषय में गलत बोल रहे हो। ऐसा आप बोल सकते हैं थोड़ा सा रुक के। और यदि आपको लगता है कि मैं गुस्से में बहुत ज्यादा हूँ, शायद मेरे बातें बहुत ज्यादा कड़वाहट भरी हो सकती है गुस्से में, तो उस समय उनको जवाब देना उचित नहीं है। तो उस समय आप शांत रहें। और जब आप शांत हो जाएंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक दिन जो आपने आपके विषय में सुना था, धीरे ऐसे ही यूं ही चला जाएगा, आपको उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अगला सुझाव यह है कि बुराई करने से बचें और किसी को शाप न दें। हमने अभी ही बाइबल से हमने एग्जाम्पल देखा कि किस याकूब यह बिना जाने कि उसकी पत्नी ने चोरी किया है, और वो बिना जाने वह बोल देता है कि वह जीवित ना रहेगा, और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है। और कहीं ना कहीं वह, उसकी वाइफ थी, उससे जुड़ी हुई थी, और देखते हैं कि उसका जो बोला हुआ बात था वो घूम फिर के आके उसको ही लगता है। तो इस बात को हम देखें कि अ, जब हम बुराई करते हैं तो हो सकता है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो घूम फिर के इर्द गिर्द घूम पे ही ना लग जाए। इसलिए हमें किसी की बुराई भी नहीं करनी है। और यदि आपको लगता है, अगला सुझाव हमारे पास ये है कि यदि किसी की गलती हो और आप उसको सुझाव देना चाहते हैं, तो आप नम्रता पूर्वक देख के उनको समझाएं, उनके साथ जरूर चर्चा करें कि आपने ये गलत किया है, आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। उसको एक बोलने का तरीका होता है। तो बोलने से पहले आप मन में प्रेयर कीजिए, प्रभु से सामर्थ्य को मांगिए, प्रभु से बुद्धि को मांगिए, प्रभु से उन शब्दों को मांगिए। तो प्रभु आप जरूर आपके हृदय में भरेगा। और आप जब आप किसी सामने वाले को उसके विषय में आप बताएंगे कि वो गलत कर रहा है, तो वो बुरा भी नहीं मानेगा और वह सही रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि लोग जो गलत कर रहे हैं उसके सामने पे नहीं बोलते हैं, लेकिन उसकी बातों को तीसरे के पास जाके ग्रुप में बैठ के वो लोग बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक तो सामने वाले पर्सन का इम्प्रेशन खराब होता है लोगों के सामने, और वो जो गलती करता है वो तो सुधरने से रहा, लेकिन हम दूसरों के नजर में उस व्यक्ति की गलतियों को हम उजागर करते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसा करने से उसकी गलती नहीं सुधरती है,
लेकिन उसके विषय में बहुत सारी बातें फैल जाती है और वह दूसरे से तीसरे से चौथे के पास पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा बन जाता है। तो आज जरूरी है कि हम अगर किसी को देखते हैं, किसी को सुझाव की आवश्यकता है, किसी को सलाह की आवश्यकता है, तो हम उसकी बातों को किसी तीसरे के पास ना बोल के सही समय देख के, मौका देख के, समय निकाल के हम उससे अच्छे से बात करें। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप जिसको भी बोलेंगे वो जरूर उन बातों को सुनेगा और उन बातों को समझेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और उसको एक दिन जरूर सुधारेगा। तो ये सारे सुझाव हैं, सारे सुझाव को जानते होंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के बाद आप ये सारे सुझाव को अपने साथ जरूर लागू करेंगे, अपने जीवन में इन सारी बातों को जरूर काम में लाएंगे और दूसरों को जीवन देने वाले व्यक्ति बनेंगे। प्रभु इस बात पे आशीष दे। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो शब्द है वो कितना पावरफुल है। मसीह यीशु का वचन हमें बोलता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। इसलिए आज जब हम किसी से बातें करते हैं, किसी को बोलते हैं, तो हमें यह चीज ध्यान, हमारे शब्द कभी किसी के दिल को ना तोड़ दे, कभी किसी के घर को बर्बाद ना कर दे। आज इस बात को हम ध्यान में रखें और हो सके यदि आपको लगता है कि मैं गुस्से में गलत बोल देता हूँ, मैं गुस्से में अपने जबान को नहीं संभाल पाता हूँ, तो आप शांत ही रहें, चुप ही रहें, ना बोलें। तो आज हम बहुत सारी बातों को सीखे और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही व्यवहारिक बात है। और आज इस व्यवहारिक बात को परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में जरूर से जरूर लागू करें, क्योंकि यह बहुत देखने को मिलता है कि हम अपनी बातों से बहुतों का दिल को तोड़ते हैं, बहुत लोगों को हम मजबूर कर देते हैं कि वो गलत, लोगों को हम गुस्सा दिला देते हैं और बहुत ज्यादा जब हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना अपना जो इम्प्रेशन है वो हम खराब कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज जरूरी है कि हम अपने अपने जो बोलने की शक्ति है, जो बोलने का पावर है, ध्यान में रखें, क्योंकि मसीह यीशु चाहता है कि हम शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर प्रयोग में लाएं। क्योंकि हम सभी वचन में पढ़ते हैं कि मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातों को निकालता है और बुरी भंडार से बुरा है। इसलिए जब हम किसी के सामने मुंह खोलते हैं या किसी के सामने हम बातें करते हैं, इससे हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है वो सामने आता है। हमारे अंदर में जो मनुष्य है वो कैसा सोचता है, वो कैसा है, वो बातें आज हमारे शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने आती है। तो आज की हम अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर बोले और हम जो मसीह में हैं, हम अपने अंदर मसीह यीशु के प्रेम को जो हमने ग्रहण किया है, उस प्रेम को हम गलत बातों को बोलकर, हम किसी का दिल दुखा, शब्दों का प्रयोग करके, गाली देके, शाप देके, एक दूसरे की चुगली करके, घंटों फोन में इसके उसके बारे में बात करके हम मसीह के प्रेम को ऐसे ही बर्बाद ना करें। हम यही ना दिखाएं कि हम मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं लेकिन हम ऐसे बातें करते हैं, हमने प्रतीत ना करें, लेकिन हम इस बात को जाने कि हम मसीह को ग्रहण किए हुए हैं। और हमने वचन में पढ़ा कि एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता। तो हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि जिस मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, हम लोगों के विषय में हम गलत बातें बोलते हैं, क्या हम लोगों के लिए गलत बोलते बोलते हम उनको और ज्यादा अ, गलत रास्ते में ढकेल देते हैं। इस बात को हम जरूर सोचें, समझें और आइए हम सभी आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे।